जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, कौन सा लोन ना देने पर बैंक कोर्ट जाता है या फिर कितनी ईएमआई बाउंस होने के बाद ही बैंक आप पर केस कर सकता है, या फिर आपका कोई एनबीएफसी या फिर कोई क्रेडिट कार्ड चल रहा है तो क्या इस पर भी आपके ऊपर कोई केस कर सकता है बैंक। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने हमसे कॉल बुक करी थी उनके थे। तो वैसे तो मैंने उन्हें कॉल पे क्लियर कर दिया, बट मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक प्योर वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ जो आपके गलत वो धारणा है उसको क्लियर करना चाहिए पहले तो। ठीक है, तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि जो लोन्स पे केसेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और आपको उनको किस तरीके से निपटाना है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्कवर में आपका स्वागत करता हूँ। लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, रिकवरी वाला ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको विजिट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, विजिट रुकवानी है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल रुकवानी हो या फिर कॉल फॉरवर्डिंग लगवानी हो, या फिर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, ठीक है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि कौन से लोन पर केस होता है। तो मेरे भाई, बेशक आपका कोई अनसिक्योर लोन होगा, आप लोगों ने वहां पर गारंटी नहीं दे रखी होगी, बट बैंक के पास कुछ होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है ईसीएस बाउंस मतलब सेक्शन 25। एक तरीका होता है चेक बाउंस जिसको हम एनआई एक्ट 138 कहते हैं, सेक्शन 138 भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, और एक तरीका और होता है जिसको कहते हैं फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब 316 और 318 दो के तहत आपके पास समन आ सकता है कोर्ट से। अब कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा लोन 5 लाख का ही है और मेरा लोन जैसे दो लोगों का कंपैरिजन करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक बंदे ने बोला कि मेरा लोन सर लाख ही रुपए का है, और एक ने बोला सर मेरा लोन 20 लाख रुपए का है, तो मेरे ऊपर केस होगा। अब मैं दोनों के बिहाफ पे ही बात करूं तो मेरे भाई दोनों में ही केस हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं बताता हूं क्यों। अगर तो आपने लीगल नोटिस का टाइम टू टाइम रिप्लाई दिया होगा। जय, अब मैं एक चीज बताता हूँ, कोई भी केस बैंक करने से पहले आपको एक नोटिस भेजता है, और नोटिस कम से कम 3 महीने पहले भेजा जाएगा आपको। कई लोग बोलते हैं ना कि सर अचानक से कैसे केस हो गया मेरे ऊपर, ये मुझे पता नहीं था, तुरंत केस का। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको नोटिस रिसीव होगा। वो बैंक के एडवोकेट के पैनल का नोटिस होगा, या बैंक खुद भी नोटिस भेज सकते हैं अपने लेटर हेड पे। आपको नोटिस आएगा जिसमें या तो चेक बाउंस का केस करने वाले होंगे तो चेक बाउंस का होगा, अगर सेक्शन 25 का करने वाले होंगे तो सेक्शन 25 का होगा। और ये लोग फॉर्जरी के नोटिस भी भेजते हैं, तो आप लोग कई बार छोड़ देते हो ना उसे कि इसका जवाब दे के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, होता क्या है कि कोई भी कोर्ट केस करने से पहले ये लोग केस कहाँ करते हैं, ये लोग केस करते हैं अगर करेंगे तो कलकत्ता में करेंगे। आपका जो शहर होगा उससे कम ये लोग 1000 से 1500 या 2000 किलोमीटर दूर करेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हो कलकत्ता कर देंगे, कलकत्ता रहते हो तो गुजरात कर देंगे, गुजरात रहते हो तो मुंबई में कर देंगे। क्या होता है इनका पर्पस, क्या है, इनको इतना दूर केस करते क्यों है? क्या इनको कुछ खास वो मिल रहा है या फिर वो है? ये एक्चुअली में आपको परेशान करना चाहते हैं। इनको भी पता है कि अगर जो केस है वो कोर्ट में गया है, अगर बंदा अगर उसके नज़दीकी सेम उस जिस स्टेट में वो रहता है वहाँ पर रख दिया जाएगा केस को, तो ये आएगा, बेल लेगा, एक सेम डे बेल है, उसके बाद केस चलता रहेगा इसका। और ये जो केसेस होते हैं, जो सेक्शन 25 का हो गया, चेक बाउंस का हो गया, या फॉर्जरी का ये जो केस हो गया, आपको क्या लगता है कि अगर इसमें इन्होंने केस फाइल भी कर दिया तो आपके ऊपर तुरंत कोई हावी हो जाएगा, आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा? इनके द्वारा कहा जाता है ना कि आपको अगर केस चला गया है तो कोर्ट में हम लोग पैसा निकलवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसा। ठीक है, आप लोगों को एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ। एक केस हुआ था 2019 में चेक बाउंस का। ठीक है, हमारे ही एक क्लाइंट थे उनका, आज 2025 चल रहा है, अभी भी वो केस चल ही रहा है। क्लाइंट के पास पैसा नहीं हो पा रहा है, वो बैंक का सेटलमेंट भी नहीं कर पा रहा है, और केस चल भी रहा है। ऐसे ही चलने तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों चल रहा है? क्योंकि देखो, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं अपील करने के। अगर लोअर कोर्ट में आप केस हार जाओगे तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट में हार जाओगे तो माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट बैठा है वहाँ जा सकते हो। आपको सज़ा कहीं नहीं होगी। मैं बताता हूँ क्या, इन केसेस के अंदर सज़ा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, जो हमारे भाई हैं जो कि बिल्कुल ही इसे नज़रअंदाज करेंगे, मैं पहले बता देना चाहता हूँ,
अगर आप कोर्ट के समन को नज़रअंदाज कर रहे हो तो वो एक दो वार्निंग तो देंगे। जैसे मान लो आपने समन को इग्नोर करा तो आपके नाम का वारंट इशू हो गया बेलेबल, अगर उसको भी इग्नोर कर दिया तो नॉन बेलेबल आ गया। उसके बाद मेरे भाई वो एक तरीके से आपको अरेस्ट का वारंट इशू कर सकते हैं। और अगर आप उस दिन भी नहीं गए तो फिर सोच लो आपका एक तरीके से आप भगौड़ा घोषित हो जाओगे कि ये बंदा भागा हुआ है। और इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, डरने वाली बात नहीं है। देखो आप लोगों को लग रहा होगा ना कि भाई साहब अगर मैं वहाँ कोर्ट में मुझे हरा दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं होता। जो लोन के केसेस होते हैं ना उनमें कोई दम नहीं रहता एक्चुअली में। उनमें जो जज साहब बैठे उन्हें भी पता है कि भाई साहब ये जो लोन है ये एट दी एंड जाके सेटलमेंट ही होगी इसकी। तो इसलिए वो भी ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते, सामने वाला वकील भी नहीं करेगा, आप जो वकील करोगे वो भी नहीं करेगा, सीधी बात है। ओके। अब इसको कम कैसे करा जाए? देखो अनसिक्योर लोन है, मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने जो सबसे छोटा केस होते हुए देखा है लोन में, लोन के केसेस में, वो हुआ है आई गेस 1500 या 1900 रुपये पे हुआ था। ठीक है, 1900 रुपये का कोई IDFC फर्स्ट बैंक का एक लोन था। ठीक है, उसके ऊपर केस करा गया था। उसके ऊपर केस क्यों करा गया था? करा जाता नहीं, उसको जानबूझ कर डलवाया गया था। क्योंकि ये जो हमारे क्लाइंट साहब थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो मैनेजर साहब आए थे एक बार विजिट पे, क्योंकि कई बार क्लियर नहीं होते तो मैनेजर साहब आ गए थे, उन्होंने उसे धो दिया था रख के, समझे। अब आप लोग बोलोगे 1900 रुपये के पीछे क्यों धो दिया होगा? और भी लोन चल रहे थे उसी बैंक से सेम, ठीक है, लेकिन केस उस 1900 वाले पे ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बाकी की सेटलमेंट हो जाती, उसे परेशान करने के लिए क्लाइंट को उस 1900 पे हुआ। अब उस 1900 पे आप लोग सोच रहे होगे कि बंदे को फिर जाना पड़ा होगा, जाके वहाँ पर बेल लेनी पड़ी होगी। भाई साहब ने उसकी सेटलमेंट कर ली, समझे। तो कुछ हुआ नहीं खास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। और सबसे ज़्यादा में तो कोई लिमिट है ही नहीं, कितने पे भी हो सकता है केस। ठीक है, अब डिपेंड करता है। ECS आपने 10 लाख का लगवा रखा है। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर ECS एक साथ में इतना मोटा ECS मार सकते हैं क्या? बोलो हाँ मार सकते हैं, आपने परमिशन दी होती है कई बार 10 लाख की, 12 लाख की, ऐसे करके। क्योंकि जब आप लोग नेच लगा रहे होते हो ना, या फिर वो लोग अपनी तरफ से लगाते हैं, तो वो लोग ये चीज़ें डाल देते हैं आप पे OTP लेके, फिर वहाँ पर सारी चीज़ें शो रहती है कि एक साथ इतना नेच मार सकते हैं, एक साथ ये कर सकते हैं। और चेक बाउंस जब होगा तो वो लोग चेक डाल ही सकते हैं, अमाउंट डाल के, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब इन केसेस के अंदर जब ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती तो इनको रोका कैसे जा सकता है? तो इनको रोकने का लीगल वे यही है कि देखो केस से पहले ज़रूर नोटिस आएगा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपको नोटिस नहीं भेजा गया है पहले, कोई भी केस से पहले, तो वो केस कर ही नहीं सकते आपके ऊपर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब केस की फाइलिंग होने जा रही होती है ना, चाहे किसी भी कोर्ट में जा रही हो इंडिया के, वहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, जो सामने वाली पार्टी है, उसको नोटिस भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है, और उसने वो नोटिस रिसीव करा है कि नहीं करा है। कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि सर मैंने तो बिल्कुल ही एड्रेस वगैरह चेंज कर रखा है, सब कुछ ही वो रखा है। तो ऐसे में अगर केस फाइल हो गया मेरे अगेंस्ट में, तो मेरे भाई जब तक तुम्हें समन रिसीव नहीं होगा तब तक वैसे भी तुम्हारा कुछ खास कार्रवाई तुम्हारे ऊपर होने वाली नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आज के टाइम पे ऑनलाइन तरीके से भी समन रिसीव करवाते हैं, जैसे मेल पे, व्हाट्सएप पर, SMS के द्वारा। तो अगर वैसे रूप में रिसीव कर चुके हो तो आपकी मान्यता मानी जाएगी कि भाई आपको मिल चुका है समन। अगर फिर आप नहीं जा रहे हो, आप अपना बेल नहीं करवा रहे हो, या फिर अपने लॉयर को नहीं भेज रहे हो डेट पे, तो फिर आपकी परेशानी है, तो आपको दिक्कत, आप अपने लिए खुद ही वो गड्ढा खोद रहे हो एक्चुअली में, समझे। तो केस से डरने की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा नहीं होता कि खास कोई इतने ही अमाउंट पे केस करा जाता है या फिर इतने से ऊपर होगा। वैसे भी एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये हमारे 5 लाख से नीचे के लोन रहते हैं ना, उसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं केसेस के। मतलब ये सोच लो कि मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आप अपने नोटिस के रिप्लाई टाइम टू टाइम दे रहे हो, कोई सेक्शन 25 का नोटिस आया उसका जवाब दे रहे हो, चेक बाउंस का है उसका जवाब दे रहे हो, फॉर्जरी का नोटिस आया उसका जवाब दे रहे हो, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि 95% चांसेस है कि आपके ऊपर कभी भी कोई केस नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि भाई साहब मेरे ऊपर केस होगा ही होगा। क्यों? मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास 10 लोन होंगे ना, तो एक आधा चांस है कि आपके ऊपर केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैंकों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि वो तुम्हारे ऊपर केस फाइल कर रही हैं। अब एक बात बताओ, अगर 2000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर केस फाइल हो रहा है, तो वहाँ पर उनको एक एडवोकेट की फॉर्म करनी पड़ रही है, केस फाइलिंग के पैसे देने पड़ रहे हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ रही है। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे रिकवरी का सूट फाइल होता है ना, जो सिविल सूट जिसको बोलते हैं, तो वो जो सूट फाइल होता है उसमें जैसे अगर बैंक को आपसे डिमांड करनी है 10 लाख रुपए की, तो उनको कम से कम आई गेस 20 या 25% पैसा
देना पड़ता है, मतलब 2 या 2.5 लाख रुपए वहाँ जमा करने पड़ेंगे कोर्ट में। उसके बाद वो लोग केस जीतेंगे, उसके बाद आप पे से पैसा निकल सकता है। अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि वो पैसा देने के बाद मिलता नहीं है, वो जब तक केस चलता रहेगा ना, हो सकता है केस 10 साल चले। और अगर मान लो लोअर कोर्ट में तुम हार भी गए तो तुम हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो वैसे कर करके 30 साल लग सकता है। बैंक नहीं करता। जो हमारे ईसीएस बाउंस का केस है या चेक बाउंस का केस है, उसमें मिल आई गेस 1 या 2 रुपए का कोर्ट फी लगती है, समझे। तो इसीलिए वो केसेस फाइल करे जाते हैं आपको परेशान करने के लिए। वरना करने के लिए तो रिकवरी सूट भी फाइल कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई बंदे ने इतना पैसा ले रखा है 10 लाख रुपए, हम इसी की रिकवरी करने के लिए कर रहे हैं। ईसीएस पे चलो केस फाइल करा, मैं बोलता हूँ अगर मान लो एक ही ईएमआई का ईसीएस लगाया होगा आपके उसमें है, तो आपकी ईएमआई मतलब 5 लाख का लोन होगा, एक ईएमआई हो सकती है आपकी 10-15 हज़ार रुपये होगी, तो उस पर केस करके क्या फ़ायदा मिल रहा है उनको, इसलिए क्योंकि कोर्ट फीस कम है, उनको अप फ्रंट पैसा देना नहीं पड़ रहा। अगर रिकवरी सूट फाइल करेंगे तो वो लोग अगर अब मान लो 10 लाख तो गए ही गए एक तरीके से, वो 2.5 लाख रुपये और बर्बाद करेंगे, और वो भी मिलने का कोई गारंटी नहीं है कि 2.5 लाख देने के बाद केस जीत ही जाएंगे वो लोग और उनको मिल ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए वो लोग सेटलमेंट ही करते हैं। ये दरअसल थोड़ा प्रोसेस स्टार्ट, और थोड़ा प्रोसेस क्या, एक तरीके से आप मान के चलो कि जब रिकवरी एकदम शांत चल रही होती है, कस्टमर से कुछ निकल नहीं पाता है, तब वो लोग थोड़ा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें 1-2 बंदों पे केस करना ही पड़ेगा। आज से अगर कट टू कट 2 साल पहले चले जाएं तब ईसीएस के केस होते थे, अगर 100 केसेस टोटल चल रहे हैं, 100 लोन है, तो उसमें से 10 या 12 केसेस होते थे। आज के टाइम पे वो 5 में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि बैंक को भी पता है वहाँ टाइम बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है, बट उनको कुछ केसेस तब भी करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? ऐसे ही कर रहे हैं क्या वो? हाँ, एक्चुअली में ऐसे ही कर रहे हैं। उन्हें दिखाना पड़ रहा है बैंक को कि भाई साहब हम लोग इतना ये कर रहे हैं, हम लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं पैसा निकलवाने की। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते ना हाथ ऊपर करके कि भाई बंदा दे ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं कर सकते। उनको एक दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने रिकवरी में डाल रखा है, या केसेस चल रहे हैं, या आर्बिट्रेशन प्रोसेसिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती है हायर अथॉरिटी को। इसीलिए आपके खिलाफ केस करे जाते हैं, थोड़ा आपको परेशान करने के लिए, थोड़ा हायर अथॉरिटी को दिखाने के लिए, और कुछ खास मतलब नहीं होता इन केसेस का। डरने घबराने वाली बात नहीं है। सेम डे बेलेबल ऑफेंस होते हैं, सेम डे बेल मिल जाती है, कुछ परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वारंट भी इशू हुआ होगा ना आपके अगेंस्ट में, तो भी आप जाओगे बेल लेना, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, सेम डे बेल मिल जाएगी आपको। 1 घंटे में बेल करके आप क्लियर हो जाओगे, आपके ना वो बेल का पेपर आपको मिल जाएगा, कोई अरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट केसेस से डरने की जरूरत नहीं है। लोन के अंदर आगे चल के आपके लोन की सेटलमेंट हो ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई भी एनबीएफसी, कोई भी बैंक आज के टाइम पे ऐसा नहीं है जो सेटलमेंट ना करता हो। तो डरो घबराओ मत। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद।